जंगल में एक काली साड़ी में एक डायन चुड़ैल इधर उधर घूम रही थी और लोगों को ढूंढ रही थी कि हमको कोई भी लोग मिल जाए। और ये जंगल बहुत घना था। इस जंगल में बहुत कम लोग आया करते थे। तभी वो चुड़ैल कहने लगती है, ये जंगल में लगता है कोई नहीं आ रहा है, कोई नहीं आता है। कब आएगा इस जंगल में कोई लोग? ये जंगल तो मेरा है। लगता है लोगों को पता चल गया है कि ये जंगल मेरा है, इसीलिए नहीं आती है। तभी उसी जंगल में एक लकड़हारा आता है और वो लकड़ी काटने के लिए इधर उधर घूमने लगता है कि कौन सा पेड़ को काटा जाए, और यही सोच रहा होता है और कहता है कि मन ही मन कौन सा पेड़ को काट दूं जिससे मुझे लकड़ी मिल जाए और मैं इस लकड़ी से मैं अपना जलावन ले पाऊं और अपने घर चल जाऊं, क्योंकि मैं इस जंगल में लकड़ी काटने के लिए ही आया करता हूँ और इसी लकड़ी काट कर मैं गाय का व्यापार करता हूँ जिससे कि मैं चाय बेच पाऊँ इसी लकड़ी से। तभी वो पेड़ को काटने लगता है और लकड़ी ढूंढने लगता है। तभी वो बहुत मेहनत करने के बाद वो लकड़ी काटता है और लकड़ी काट कर अपने घर की ओर जाने लगता है और मन ही मन सोचता है, मैं तो समझ रहा था आज हमें ये लकड़ी नहीं मिल पाएगी, लेकिन लकड़ी तो आज मुझे बहुत सारा मिल गया है और मैं इस लकड़ी को ले जाकर चाय बनाकर इसी जंगल में खुशी खुशी बेचूंगा, क्योंकि मैं इसी जंगल में चाय का व्यापार करता हूँ। अरे भाई, लगता है कि इसी लकड़ी से मुझे सारा चाय बन जाएगा। तभी एक लड़की आती है पेड़ को पूजा करने के लिए। ये पेड़ पीपल का होता है। वो लड़की पहले तो इस जंगल में इधर उधर ढूंढने लगती है कि कौन सा पीपल का पेड़ है। वो लड़की को ये पीपल का पेड़ दिख जाता है। तभी वो लड़की वहीं पे खड़ी हो जाती है और उसी पेड़ को पूजा करने के लिए सारे सामग्री के साथ आ जाती है और उसी पेड़ को वो लड़की पूजा करने लगती है और मन ही मन सोचने लगती है, आज से पहले तो ये पेड़ नहीं था, अब लगता है कहाँ से ये पेड़ इतना बड़ा भी हो गया है। हमको तो कुछ नहीं पता था कि ये जंगल में पीपल का भी पेड़ है। मैं बहुत ढूंढते ढूंढते इधर आ पाई हूँ। हमको तो नहीं लगता था कि इस जंगल में पीपल का भी पेड़ है। तभी वो लड़की अगरबत्ती दिखाने लगती है और खुशी खुशी पूजा पाठ करने लगती है और भगवान से कहने लगती है, हे भगवान, मुझे ज्ञान दीजिए, बुद्धि दीजिए। और हमें नहीं पता था कि इस जंगल में पीपल का भी पेड़ है। अब से मैं रोज
कीजिए। वो लकड़हारा फिर से अपने घर आ जाता है, क्योंकि उस जंगल से उसका घर थोड़े ही दूर पे होती है दूसरे जंगल में। वो लकड़हारा दूसरे जंगल में चाय का टी स्टोर नाम का एक दुकान चलाया करता है। उसमें वो चाय कॉफ़ी अलग अलग स्वाद की वो चाय बनाया करता है। और वो लकड़हारा दिन में लकड़ी काटता है और शाम को उसी जंगल में चाय और कॉफ़ी बनाकर बेचता भी है। और ये लकड़हारे का बिक्री बहुत होता है। और वो लकड़हारे कहने लगता है, अरे भाई, आज लगता है कि कोई नहीं इस दुकान पे आया है, लगता है कहाँ चला गया है सब। तभी वो लकड़हारे चाय बेचकर जो चाय बचता है वो घर जाने लगता है और मन ही मन सोचने लगता है, आज तो बहुत सारा चाय बच गया है, अब मैं इस चाय का क्या करूं। तभी वो खड़ा होकर सोचने लगता है, अब क्या किया जाए। इन लोगों को लगता है क्या हो गया है जो बहुत कम लोग मेरे दुकान पे आते हैं। तभी एक लड़का आता है और चाय का डिमांड करता है। तभी वो लकड़हारा देने लगता है चाय। और वो लकड़हारा को कोई नहीं कहता है कि तुम चाय बेचते हो। उसे सब लोग लकड़हारे लकड़हारे कह के ही पुकारता है, क्योंकि वो दिन भर लकड़ी ही काटता है और उस लकड़ी से वो शाम के समय चाय बनाकर बेचता है और बहुत स्वादिष्ट चाय बनाकर बेचता है। तभी वो लकड़हारे आ जाते हैं जंगल में और कहने लगते हैं, अरे भाई, कहाँ चल गया है सब, अब तो यहाँ से भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, लगता है इस जंगल से सब लोग चल गए हैं। मुझे तो बहुत चाय की बर्बादी हो रही है, मुझे तो बहुत लॉस हो रहा है, अब मैं क्या करूं। तभी वो चल जाता है लकड़हारे और दुकान बंद कर देता है और सदा सदा के लिए इस जंगल से चला जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने प्यारे दोस्तों में शेयर कीजिए। और घर बैठे ही रंग बिरंगी चुड़ैल की कहानियाँ देखते रहिए, क्योंकि मेरे चैनल पे रंग बिरंगी चुड़ैल की कहानियाँ पूरा अवेलेबल होता है। और आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो सबसे पहले आप लोगों पे ही नोटिफिकेशन जाएगा।